टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सीजीएल 2022 में जो सीजीएल का पैटर्न चेंज कर दिया है उस चीज की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीजीएल का जो पैटर्न है टायर 1, टायर 2, टायर 4 किस प्रकार से चेंजिंग हुआ है और सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, मार्क्स में किस प्रकार से चेंजिंग किया गया है, सारी जो भी इसमें पैटर्न न्यू पैटर्न आया है उस चीज की हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो सीजीएल में एडवांस मैथ का जो आपको टॉपिक आता है, आपकी जो टॉपिक्स दी जाती है उसकी क्लासें हमारे दीपक सर आपको हमारे चैनल पे रिकॉर्डेड क्लासें डाल रहे हैं और सारी क्लासें रिकॉर्डेड ही मिलेगी। आपको मैथ एडवांस की सारी क्लासें रिकॉर्डेड ही देखने को मिलेगी। तो जिन दोस्तों को अगर सीजीएल एडवांस मैथ तक लेवल तक का जो मैथ क्लियर नहीं है, जो पढ़ना है उसको देखना है, रिवीजन करना है, रिपीट करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एडवांस मैथ की रिकॉर्डेड क्लासों का लाभ लीजिए। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम ना खराब करके हम सीधे अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ बात किस चीज की करें। एसएससी ये कोई किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ये वैकेंसी होती है। तो कौन कराती है इसको? भारत सरकार। अब ये एसएससी कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। ये कौन है? भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट है जिसका नाम है कर्मचारी आयोग, कर्मचारी चयन आयोग। तो ये तो इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बात तो कर रहे हैं सीजीएल की, लेकिन सीजीएल में कौन कराती है? एसएससी। अब एसएससी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। अब बात करते हैं सीजीएल। सीजीएल कौन सी वैकेंसी होती है? ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती है। इसमें इसकी फॉर्मेट कम्युनिटी ग्रेजुएशन लेवल। अब दोस्तों बात करते हैं टायर 1 जो सीजीएल में जो आज से पहले 2022 से पहले का जो पैटर्न था, अभी 22 की वैकेंसी में पैटर्न चेंज कर दिया। तो ये पहले जो ये पैटर्न था ये एसएससी का वो का वही पैटर्न है, वो का वही पैटर्न है। अब इसमें चेंजिंग क्या हुआ? क्योंकि स्टूडेंट देख तो रहे हैं पैटर्न चेंज हो गया, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि चेंजिंग क्या किया है। उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि वीडियो को लंबा चौड़ा करना है। तो सबसे पहले बता दूं 1 ओवर का ये पैटर्न होता था। इसमें क्या होता था कि आपकी जो यूआर की कट ऑफ होती थी उसमें 30% इसमें अनिवार्य होता था। अदर कैटेगरी में 25% इसमें क्लियर होना चाहिए था। ये था 2022 से पहले ये पैटर्न था कि यूआर जनरल कैटेगरी में 30% इस मार्क्स में से जो 200 नंबर का पेपर होता था, कितने मार्क्स का होता था दोस्तों? 200 मार्क्स का। ये 200 मार्क्स इसमें होते थे। इस पेपर में 100 क्वेश्चन होते थे। क्वेश्चन कितने होते थे? 100। कितने होते थे? 100। और एक मार्क्स कितने होते थे? 200। तो 200 में से ये था कि यूआर कैटेगरी को 30% तो लाना ही था। अदर कैटेगरीज के लिए 25% इसमें होता था। इस बार क्या किया एसएससी ने? इसको चेंज कर दिया। आप देख रहे हैं क्या चेंज किया? और इसके 200 नंबर होते थे, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव होता था और आगे उसमें ऐसा जो लिखित में जो आपको वो डिस्क्रिप्टिव होता था। इसके बाद में सेकंड पेपर लगता था जिसमें मैथ और इंग्लिश आती थी। उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता था। उस चीज की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इस मैटर की बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है सर। यह आप को समझ में आ गया कि 30% था और 25% था अदर कैटेगरी के लिए। यूआर के लिए 25-30% आपको लाना था। अब एसएससी ने इसको तो साफ कर दिया। इसके मार्क्स भी काउंट होते थे, जो फाइनल कट ऑफ जाती थी ना उसमें इसके मार्क्स भी काउंट होते थे। तो एसएससी ने क्या किया? सबसे पहले देख रहे हैं ये टायर 1 है। कौन सा है? टायर 1 है। एसएससी ने अब 2 ही कर दिए। सीजीएल में पहले 4 होते थे, टायर 1, 2, 3, 4। अब टायर 2 में ही कंप्लीट कर देगी, क्योंकि एसएससी के पास वर्कलोड ज्यादा होता है और वैकेंसी लेट हो जाती है, रिजल्ट निकालना पड़ता है, कॉपियां चेक करवानी पड़ती है, उसके बाद में रिजल्ट्स को देखने पड़ते हैं, मार्क्स, इन सब चीजों के लिए एसएससी के पास टाइम कम होता है, स्टाफ कम होता है, वैकेंसियां खाली रह जाती है, वैकेंसी टाइम पर नहीं हो पाती है। इस वजह से एसएससी ने इसमें कुछ बदलाव किया है। देखना क्या क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये क्या है। पहला जो पैटर्न है ये पहला टायर 1 लगता था, वैसा का वैसा ही लगेगा। वही 1 ओवर का 1 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का होगा? 1 घंटे का पेपर होगा। वही 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। वही 200 नंबर का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का। लेकिन इसमें देखना क्या है, इसमें एसएससी ने कर दिया कि जितने स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उनकी कट ऑफ फिक्स कर दी जाएगी। इतने कट ऑफ वाले टायर 2 के लिए एलिजिबल है। इसलिए इन्होंने वो 30 और 25% वाला मैटर हटा दिया है।
तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि ना ही इसके आगे फाइनल कटों में मार्क्स काउंट होंगे, ये ओनली ही प्री, जिसको आप बोलते हैं प्री एग्जाम, क्या बोलते हैं प्री एग्जाम, प्री एग्जाम फाइट करने के बाद में ही आप मेंस एग्जाम दे सकते हो। ये एसएससी ने इसमें बदलाव किया है। और बाकी कुछ इसके सिलेबस वो का वो है, टायर 1 का जो पहले था वो का वही अब है। जो पहले क्वेश्चन आते थे 25 क्वेश्चन मैथ की थे, 25 आपकी इंग्लिश को देखने के मिलेंगे, 25 आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 25 आपकी जनरल इकोनॉमिक्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते थे। वही एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 50-50 का, चारों जो 4 पार्ट्स दे रखे, चारों 50-50 का है, वही 200 नंबर का पेपर होगा। दोस्तों मेरे बताने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, आपको ये फोकस करना है कि ये 200 नंबर आपके फाइनल कटों में काउंट नहीं होंगे, ये ओनली क्वालिफाई एग्जाम सेकंड में बैठने के लिए, मेंस एग्जाम देने के लिए आपको ये पास करना है। तो ये था इसका जो आपको समझ में आ गया। अब टायर सेकंड की बात करेंगे, देखना टायर सेकंड। तो चलिए दोस्तों इसका अब टायर सेकंड की बात करते हैं। देखिए टायर सेकंड में किस प्रकार से होगा। इस टायर सेकंड को 3 सेक्शनों में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, आपका मैथ के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का देखने को मिलेंगे। इसी के बाद में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, आपके इसमें 45 इंग्लिश के होंगे और आपकी जनरल इकोनॉमिक्स के इसमें 45 क्वेश्चन ये होंगे। तो अभी इसके हम बात करते हैं। तो ये देखना ये पेपर कितनी देर का होगा, 1 घंटे का। ये पहले 1 घंटे का ये खुलेगा आपके सामने। इसमें मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो आपके ये जो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन में डाला, ये 90 मार्क्स के होंगे, ये 90 मार्क्स के होंगे। और आपकी इंग्लिश होगी, इसमें आपकी इंग्लिश आपको 135 नंबर को देखने की मिलेगी और 75 नंबर का आपका जनरल इकोनॉमिक्स ये आपको देखने का मिलेगा। यही एसएससी ने नोटिफिकेशन में डाल रखा है। और अब देखना इसमें मैं मुख्य बात क्या है, ये 1 घंटे का पेपर होगा। कितनी देर का होगा, 1 आवर्स का। और ये आपका 1 आवर्स का पेपर होगा। एसएससी ने शेड्यूल क्या डाला है, एसएससी ने टायर सेकंड में पहले क्या होता था, मैथ और इंग्लिश आती थी। अब एसएससी ने इसका पैटर्न चेंज कर दिया है। कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्जाम होगी जो कि वैसे की वैसी है। मैथ के 30 क्वेश्चन डाल दिए, 90 मार्क्स। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन डाल दिए, 90 मार्क्स। सबसे पहले आप जाओगे एग्जाम सेंटर में, जैसे ही आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी पहले 1 घंटे 1 आवर्स में ये खुलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगले मिनट से आपका इंग्लिश का पार्ट खुलेगा और साथ में आपका ये जनरल इकोनॉमिक्स ये 1 घंटे तक ये चलेंगे, जिसके 45 क्वेश्चन 45 और इंग्लिश आपकी 135 नंबर की है और 75 आपकी जनरल इकोनॉमिक्स। ये दोनों 2 घंटे का पेपर हो जाएगा। कितनी देर का हो जाएगा दोस्तों, 2 आवर्स का ये पेपर हो जाएगा। और 2 आवर और टोटल कितने 390 मार्क्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 390 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह हम बात करते देखना, 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, 390 आपके मार्क्स होंगे और फाइनल कट ऑफ इसी नंबरों में से आपकी बनेगी। यह है एसएससी का मेन टारगेट। समझना, आपकी कट ऑफ इन्हीं 390 नंबरों में से बनेगी। उसके बाद हम देखना, ये सेक्शन फर्स्ट और सेकंड हो गया। सेक्शन आपको ये सेकंड हो गया। अब सेक्शन थर्ड देखना, सेक्शन थर्ड में क्या डाला है एसएससी ने। देखना एसएससी में क्या डाला है, आपका एक कंप्यूटर एग्जाम होगा और एक होगा डाटा एंट्री। एक कंप्यूटर एग्जाम होगा और एक डाटा होगा, जिसमें कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपकी यह होगा आपका, इसमें जो एसएससी ने डाला है यह आपकी 27 से 30 पर मिनट सॉरी दोस्तों, यह आपकी 27 से पर मिनट काउंट होगी, जो कि 15 मिनट की होगी, 15 मिनट की। और ये भी आपका 15 मिनट का होगा। देखना अभी समझ जाओगे आप, ये लिखने में थोड़ा सा हो गया, आपको मैं समझा देता हूँ। एसएससी ने सेक्शन फर्स्ट में आपको मैंने बता दिया कि सेक्शन फर्स्ट में
तो मैथ और रीजनिंग का पार्ट खुलेगा 1 घंटे के लिए। उसके जस्ट अगले मिनट से आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको इंग्लिश और जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चनों की संख्या 45 रहेगी और उनके मार्क्स 135 और 75 जनरल इकोनॉमिक्स के आपके मार्क्स देखने पड़ेगा। ये सेक्शन फर्स्ट में आपका 1 आवर्स का होगा और सेक्शन सेकंड में आपका 1 आवर्स का होगा। उसके जस्ट अगले सेकंड यानी कि अगले मिनट में आपका सेक्शन 3 में कंप्यूटर एग्जाम खुलेगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 60 उसके मार्क्स निर्धारित किए हैं, जो कि 15 मिनट के लिए ही खुलेगा। उसके बाद में आपको ब्रेक दिया जाएगा, यानी कि स्पेस थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा। वो आपके नोटिफिकेशन में एग्जाम से पहले आपके एडमिट कार्ड या नोटिफिकेशन में डाल दिया जाएगा कि कितना ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद में जिनके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जिनके डाटा ऑपरेटिंग का है, उनकी टाइपिंग टेस्ट होगा। ये है आपका टाइपिंग टेस्ट, जो कि 27 से 30 पर मिनट की स्पीड से आपसे वर्ड्स पूछा जाएगा और 2000 की भी स्ट्रोक दी जाएगी इसमें, जो कि 15 मिनट का टाइम होगा। ये था दोस्तों। अब आपका सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड यहाँ के नंबर काउंट होंगे, यही आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड करेंगे। लेकिन यह देखना ये क्या है, जो एसएससी डिस्क्रिप्टिव पेपर कराती थी पास मार्किंग लिए और जो टाइपिंग टेस्ट होता था पास, उसमें भी यही डाला है कि यह आपको कंपल्सरी होगा। इनमें पास के लिए कुछ परसेंट फिक्स कर दिया जाएगा, एसएससी के नोटिफिकेशन में डाल दिया जाएगा कि आपको ये पास करना अनिवार्य है, कंपल्सरी सब्जेक्ट डाल दिए हैं। जैसे कंप्यूटर के कुछ डालेंगे कि इतने नंबर वालों को पास किया जाएगा, जैसे टाइपिंग में डाल दिया कि 15 मिनट में जिनके 27 की पर मिनट की स्पीड आ रही है उनको पास कर दिया जाएगा। एक्यूरेसी वगैरह वो सारा आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं, आपकी एक पोस्ट थी AAOJSO, ये दोनों पोस्ट देखना दोस्तों। ये दोनों पोस्ट जो कि तो ही है, यानी कि जैसे थी पहले वैसा का वैसा ही है। इनका अलग से एग्जाम होता था, तो अभी भी एसएससी वापस इनका अलग से ही एग्जाम होगा, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये पोस्ट पहले भी इनकी एग्जाम वैसे ही होती थी और अभी भी वैसे ही इनके एग्जाम जो कि तो ही रहेगी, तो इसके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इन्होंने कुछ मैथ्स के टॉपिक्स चेंज किए हैं। अब वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना, जिनके आपको क्लासेस भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी आपको। हमारे जल्द से जल्द इनका जो भी मतलब कि जो कुछ टॉपिक्स चेंज किए हैं उनकी आपको क्वेश्चन मतलब कि कुछ प्रणाली चेंज की है, तो आपको उन सब की क्लासें मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी आपको। एसएससी सीजीएल की एडवांसमेंट के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी। तो जो दोस्त 2022 सीजीएल की तैयारी कर रहे हो उनको सबको मेरी आगे मतलब कि एग्जाम के लिए पहले से ही शुभकामनाएं हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सारा प्रारूप समझा दिया, नॉर्मल आराम से आपको सरल लैंग्वेज में आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है। इस प्रकार से एग्जाम होगी, टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, 2 ही सेक्शन है इसमें, टायर 1 और टायर सेकंड में आपकी जो 390 का जो टायर सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड का मेरिट जुड़ेगा, यही आपकी फाइनल कट ऑफ निर्धारित करेगा और यही आपको सिलेक्शन को निर्धारित करेगा। और आपका ये सेक्शन 3 आपको बता दिया कंपल्सरी है, पास मार्किंग नंबर लाने हैं, इसमें ये नोटिफिकेशन में डाल दिया जाएगा कि इतने नंबर लाना अनिवार्य है। और टायर 1 आपको प्री एग्जाम है, कौन से एग्जाम है? प्री एग्जाम, जिसको आपको पास करना अनिवार्य है। एसएससी के द्वारा कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, इतनी कट ऑफ वाले वो मेंस एग्जाम के लिए वो एलिजिबल है। तो थैंक यू दोस्तों, ये बताना था। और आप एडवांस मैथ की दीपक सर की क्लास लीजिए, क्योंकि दीपक सर बहुत ही अच्छा एडवांस मैथ की दे रहे हैं और वो ऑफलाइन क्लासों में थोड़ा सा बिजी होने के कारण आपको लाइव क्लासें नहीं दे सकते, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी। जैसे और एसएससी का कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले लेके मैं आपके सामने आ जाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में आपको बेल आइकन दिखाई देती है, उसके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए, ताकि हमारा जैसा ही कोई नया नोटिफिकेशन या वीडियो आता है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, वेरी गुड।